नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एज़ोट्रोपिक मिक्सचर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है असल में आज से स्टार्ट हो रहा है, पर कल जो आपने देखा था राउल्स लॉ जो है वो वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर का लॉ था। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को थोड़े से लंबे जाते चलते हैं और इसमें सबसे पहले हमने देखा था राउल्स लॉ, कल देखे थे। उसमें हम देखे थे राउल्स लॉ, और राउल्स लॉ के बाद हमने उनमें देखा था राउल्स लॉ को ओबे करने वाला यानी कि उसको फॉलो करने वाला जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हमने आइडियल सॉल्यूशन कहा था, और जो उसको फॉलो नहीं करता है उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब चलिए, एक बात और आता है यहाँ पे कि धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन वाले दो प्रकार के विलयन हमने पढ़ा है। उसी में एक बात और आता है, वो है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा स्थिर क्वाथी मिश्रण, नहीं लिखा हुआ है क्या? तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण, ये स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है इसको समझेंगे। यहां पे पहले ये समझ लो कि कोई सॉल्यूशन है जो दो लिक्विड से बना होगा। जैसे मैं बता दूं आपको, यहां पर लिखा हुआ है 94.5% इथाइल अल्कोहल। तो इसका मतलब क्या होता है जरा समझेंगे। सबसे पहले ये समझो कि ये एक सॉल्यूशन है जिसमें इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH और पानी है। यहां पर इथाइल अल्कोहल जो है वो भी है और पानी भी है, दोनों चीजें हैं। अब जानते हो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आप थोड़ा समझेंगे, जो बातें यहां पर बता रहा हूं उसको थोड़ा सा समझने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी होता है। एकदम एकाएक इस टॉपिक में नहीं आ सकते, तो इस टॉपिक में आने से पहले कुछ बातों को हम जानें। सबसे पहली बात यह है कि दो कंपोनेंट वाला, दो घटकों वाला हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जिसमें हम पहली बात समझे ये इथाइल अल्कोहल है और ये वाटर है। इथाइल अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इसका जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इन दोनों का मिक्सचर है हमारे पास, यानी एक सॉल्यूशन है। और आप जानते हो कोई भी पदार्थ जो होता है वो अपने क्वथनांक ताप पर उबलने लगता है और क्वथनांक ताप से अधिक तापमान पर वो बॉईल होता है, ठीक है। अगर इन दोनों का एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर को मैं अगर गर्म करूं तो जरा समझो, गर्म करता हूं तो इनको गर्म करता हूं इस मिश्रण को, तो समझो कि 78 डिग्री सेल्सियस पर, ये दोनों का मिक्सचर है ना, 78 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर गर्म करता हूं तो दोनों ही बॉईल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ना इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पर है। लेकिन 78 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी कि मैं 80 या 85 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करता हूं, तो ये समझो कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो इसमें से ए बी में से ए बॉईल होने लगेगा। समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे? कि जब आपने दो पदार्थों का, दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन लिया तो दोनों के अपने अपने क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और किसी भी पदार्थ को उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तापमान पर हम बॉईल नहीं कर सकते हैं, और उससे अधिक टेम्परेचर पर हम उसे बॉईल कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, इन दोनों के मिक्सचर को हमने बॉईल किया, तो क्या पता चला कि हमने 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया, तो क्या देख रहे हैं कि इस टेम्परेचर से ये अधिक तापमान है और इस टेम्परेचर से ये कम टेम्परेचर है। सो इस टेम्परेचर से ये ज्यादा होने की वजह से ए जो है यानी इथाइल अल्कोहल जो है वो बॉईल होने लगा, और पानी जो है वो बॉईल नहीं हो पा रही है। तो यानी इस तरह से क्या हो जाता है कि हम डिस्टिलेशन के मेथड से इन दोनों को अलग कर सकते हैं। आपको समझ में आया? डिस्टिलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? आसवन कहते हैं। कहीं पर लिखा हो तो बता दूं, ये आसवन लिखा है, डिस्टिलेशन क्या है, ये डिस्टिलेशन कहते हैं।
तो यहां पर आप समझोगे कि किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी कंपोनेंट होगा, किसी भी विलयन में कोई भी घटक होगा, वो उस घटक को अगर पृथक करना है तो उसके टेम्परेचर से, उसके बॉइलिंग पॉइंट से अधिक तापमान पर हमें उसे गर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसे हम पहले गर्म करेंगे, उसको अलग करेंगे, फिर उसके बाद उसके ज्यादा वाला, फिर उसके बाद उससे ज्यादा वाले को गर्म करते हुए हम उनके बॉइलिंग पॉइंट से अधिक टेम्परेचर रखते हुए हम उनको पृथक कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर अगर हमने इसको बॉईल किया तो ये वेपोराइज हो गई, ये नहीं हुई। यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो ये भी बॉईल होगा, ये भी बॉईल होगा, लेकिन ये ज्यादा तेजी से बॉईल होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या है, इसके लिए तो बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। बात समझ में आ गया होगा कि किसी पदार्थ को उसके बॉइलिंग पॉइंट से अधिक तापमान पर हम बॉईल करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं एक चीज चेक कर देता हूं वो कि बच्चों को लिंक मिला है कि नहीं। थोड़ा सा रुकिए। नहीं, सबको लिंक दे जा चुका है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए, आप सबको लिंक मिला था बेटा? बोलो, जो अभी मेरे क्लास में भी है अवेलेबल, सबको लिंक मिला था? यस नो? यस सर, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा जी। ठीक है, तो यहां पर एक बात तो हमने देखा। फिर अब समझना यह है कि मैंने यहां पर यह बताया कि इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिश्रण, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो इनको जब बॉईल करते हो या इसको डिस्टिलाइज करते हो तो ये ज्यादा वेपोराइज होगा, ये थोड़ा कम होगा। सो क्या हुआ, जब हम इथाइल अल्कोहल और पानी के मिश्रण को गर्म करते हैं तो वह बॉईल होती है, लेकिन साथ में इनके कंपोजिशन में, यानी इसके संघटन में, कंपोजिशन संघटन बोलते हैं ना, संघटन यानी कि इनके परसेंटेज में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के जो सॉल्यूशन है उनको जब बॉईल किया जाता है तो उनके किसमें, संघटन यानी कंपोजिशन या परसेंटेज में परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं जिनको गर्म करेंगे तो उनके कंपोजिशन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब यहां पर शब्द पे आ रहा है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर मतलब समान, निश्चित। स्थिर मतलब क्या हुआ, निश्चित, कांस्टेंट, निश्चित। क्वाथी मतलब क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट वाला मिक्सचर। मिक्सचर यानी यहां पर हो जाएगा सॉल्यूशन। थोड़ा सा इस जगह पर समझने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाती तो पूरा आसान हो जाता है। मैं एक लाइन में भी समझा सकता था इसको, एक शब्दों में भी समझा सकता था, तो यहां पर थोड़ा समझेंगे। अब तो ये समझ में आ गया कि कोई भी सॉल्यूशन है उसको गर्म करोगे तो वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट से उनके कंपोनेंट्स बॉईल होंगे। लेकिन एक ऐसा भी निश्चित पॉइंट आता है, निश्चित कंपोजिशन होता है, संगठन होता है, जिस पर उनको बॉईल करने पर किसी भी एक कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट पर वो अलग नहीं होती है, एक नया बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। मैंने जो कहा उस पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल चैटिंग नहीं, बिल्कुल एक एक बातें मैं आपको समझा के ही जाऊंगा, चिंता मत करिए। दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने कहा कोई सॉल्यूशन है वो एक निश्चित परसेंटेज में जब आ जाती है तो वह एक नए बॉइलिंग पॉइंट, यानी दोनों का, 2 कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट के अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से या तो ऊपर या फिर नीचे टेम्परेचर पर वो उसी कंपोजिशन में, उसी संगठन में या उसी परसेंटेज में बॉईल होती है।
वो उसके परसेंटेज में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। अब ये चीज यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, फिर उसके बाद फिर से एक बार आपको समझाऊंगा, क्योंकि बोलते रहूंगा तो शायद कभी भी वो चीज क्लियर ना हो। तो जो ये लाइनें लिखी है उसको एक तरह से समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्या लिखा हो देखो तो, निश्चित संगठन वाला ऐसा मिश्रण जो निश्चित ताप पर उबलता है। क्या बोला गया? निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो निश्चित ताप पर उबलता है, मतलब उसकी एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट हो, यानी उस मिश्रण का एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट है। अभी मैं बताया था इथाइल अल्कोहल और पानी का एक निश्चित, यानी इसमें मिश्रण का कोई निश्चित क्या नहीं है, एक ही निश्चित बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, इनका अलग है, इनका अलग है। तो इस तरह से सॉल्यूशन का दो अलग बॉइलिंग पॉइंट नजर आ रही है, लेकिन सॉल्यूशन का एक ही निश्चित बॉइलिंग पॉइंट है। वो क्या बोल रहा है देखिए यहां पे, और बिना संगठन में परिवर्तन हुए उसी ताप पर वो बॉयल होता है, आश्वित होता है, डिस्टिलाइज होता है। यहां पर देखेंगे ये एक निश्चित ताप पर बॉयल होता है। भैया टॉपिक तो क्लियर कर दूं यार, अभी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुकेश कुमार बीच बीच में इस तरह का आप लोग कभी भी कमेंट ना करें। मेरे ये चैप्टर जब खत्म होगा उससे पहले पूरा चीज आपके पास पैकेज में होगा, आपको किसी चीज का डिमांड करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक चीज आपको बोला है, आपको याद रहना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला मैंने चैप्टर 1 से छोड़ के रखे ताकि आप एक बार पढ़ो यार, पढ़ के रखो। मैंने पूरे रिकॉर्डिंग कर लिए हैं, उसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में ही दूंगा मैं आपको, क्योंकि उसमें आप बेहतर तरह समझ पाओगे। ठीक है, तो वो वीडियो कभी भी लोड कर दूंगा, इसके लिए उसको रोक के रखता हूं। तो मैं जानबूझ के कुछ चीजों को इधर उधर करके आपको स्पेशलाइज करना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर ए और बी दो पदार्थ है और दोनों के एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके कंपोनेंट के बेस पर, लेकिन यहां पर इस बात को कहा गया है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो एक निश्चित कंपोजिशन में आ जाता है, तब उसके खुद का एक नया बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि उनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। और जब इसको बॉईल किया जाता है या आश्वित किया जाता है या डिस्टिलेशन किया जाता है, तो उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कंपोजिशन बिल्कुल वैसे के वैसे रहता है, संगठन निश्चित रहता है, वो परसेंटेज चेंज नहीं होता है। तब ऐसे मिश्रण को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर ये इथाइल अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण है, जिसमें इथाइल अल्कोहल कितने परसेंट है देख लो, 94.5% प्लस वाटर इसमें कितना होगा, जब बच गया तो हो जाएगा 5.5%। 5.5% क्या होगा, पानी होगा। तो इसमें इनको आप देखिए ध्यान से, 5.5% और ये है 94.5%। ये दो चीजें मेरे पास है, मतलब पानी में इथाइल अल्कोहल और पानी के सॉल्यूशन में ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट है। जब इनको आप बॉईल करोगे तो ये इथाइल अल्कोहल और ये दोनों का परसेंटेज चेंज नहीं होगा, और आश्वित करोगे यानी कि डिस्टिलाइज करोगे तो भी जो द्रव होता है जो हमने लिया है, ये इसका परसेंटेज और इनका डिस्टिलेशन करने के बाद जो हमें यहां पर प्राप्त होने वाला है, इनका परसेंटेज में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक्चुअली ये समझने में सुनने में थोड़ी सी ओड लगती है, पर यहां पर दो तीन बातें ध्यान रखने वाला होता है। पहला तो निश्चित संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा मिश्रण बोला गया। और तीसरी बात है बिना संगठन में परिवर्तन हुए आश्रित होता है, यही इसका मेन पॉइंट होता है, बिना संगठन में परिवर्तन। लेकिन ये इस पॉइंट को आप नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते और इसको नहीं छोड़ सकते, बस। अब यहां पर एक और रूप में बताया गया है, देखिए ध्यान से कि क्या बोला गया है, संगठन में बिना परिवर्तन हुए इसे हम क्या नहीं कर सकते, मतलब आसवन करते हैं तो इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहां पर थोड़ी बातों को समझेंगे। हाँ जी, मेरी बात समझोगे। बॉइलिंग पॉइंट जो है
इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। किसके? कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट खत्म हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक, समझ में आ रही बात है? किसके बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो जाता है, इफेक्ट खत्म हो जाता है? उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट खत्म हो जाता है। चलो ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को एजेट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। अब आपने जो पढ़ा है उसे थोड़ी सी बैक करते हैं और दो बातों की तरफ आपको ले जाते हैं। आपने पढ़ा है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी धनात्मक विचरण प्रदर्शित करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखे थे। ये जो सॉल्यूशन है वो लो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है। लो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है, निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। मतलब ये कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो टाइप का होगा, लो एंड हाई। लो स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन बनाएगा? देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनाती है। एक पॉइंट। दूसरा, लो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब होता है कि ऐसा मिश्रण, ऐसा एजियोट्रोपिक मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट उनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। मैंने क्या कहा? ऐसा मिक्सचर या सॉल्यूशन जिनका बॉइलिंग पॉइंट उनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, लो एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है। और लो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जाम्पल कौन आएगा? जो कि पॉजिटिव डेविएशन दर्शाती है। आप यहां से नोट कर सकते हैं, ये है सब लो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। लेकिन इसके परसेंटेज वगैरह को अगर आपको याद करने का मन करता है तो करेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन यही रहेगा आपके पास कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर है क्या चीज और उसके अलावा कुछ नहीं है। और यह भी हो सकता है कि एक या दो एग्जाम्पल दो लो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का और एक या दो एग्जाम्पल दो हाई एजियोट्रोपिक का। या फिर यह हो सकता है, यह पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव डेविएशन वाला जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। तो ये सारी बातों का एक ही जवाब है, लो एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन दर्शाएगा? दर्शाएगा पॉजिटिव डेविएशन वाला। और हाई एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन होता है? वो होगा नेगेटिव डेविएशन वाला। फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी पढ़ना है, मेरी बात समझोगे? मैं यहां पर पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझा पाऊं, लेकिन याद रखना, मैं कितनों भी कोशिश करूं कुछ एक टॉपिक में, या दुनिया का कोई भी आदमी किसी टॉपिक पे कितनों भी कोशिश करे, जब तक आप उसे खुद भी एक बार नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैंने जितनी कोशिश किया उसमें एक फाइनल बातें आपको फिर से बता दूं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसा होता है जिसको बॉईल करने पर उसके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। बस एक लाइन का जवाब है, ठीक है? हाँ जी, थोड़ी सी चैटिंग आ रही है तो मैं एक बार पढ़ लेता हूं क्या क्या बोल रहे हैं। बॉईल करने पर भी उसका कंपोजिशन कम नहीं होता। कम नहीं होता, नहीं, कम कहां से मैंने वर्ड्स यूज किया है? बॉईल करने पर भी उसका बॉइलिंग, क्या लिखे हो? मैंने बोला बॉइलिंग करने पर भी उसके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं आता, मैंने बोला, यानी संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा, ठाकुर जी फिजिक्स ये मत पूछो यार, लॉकडाउन का कारण बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो आप लोगों की क्लास चालू कर सकें। क्या तरीका होगा, इसी की खोज में लग रही है। बस 5 तारीख तक रुक जाइए आप लोग, फिजिक्स और मैथ्स वाले। और क्या है, ये समझ में आ गया? थैंक यू मुकेश पंडित जी। चलिए, सबको समझ में आएगा। एक छोटी सी लाइन है, और इसी तरह से एक और बच गया आपका, लो नेगेटिव डेविएशन वाला कौन सा दर्शाएगा? हाई क्या बोलते हैं, हाई एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। तो ये दोनों को देख लें। अब चलते हैं आज की मुख्य क्लास की तरफ, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका मेन क्लास आज का है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम जो आपको यहां पर बता रहे हैं, स्पेशली उसको जो जो लिखने का है तो उसको आपने लिख लिया होगा। और अब देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। ये जो भी बातें होंगी, जो भी क्लास होगा, लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको छोटा सा डिवीजन दे देंगे। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को थोड़ा समझ लो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अणु संख्यक गुणधर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
अणु संख्यक गुणधर्म। सिंपल सा जवाब है यार, यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है समझाने में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, विलयन के वे गुण जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करती है। विलयन के वे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। अब यहां पर विलेय के क्या हो सकते, कण शब्द का उपयोग करते हैं, यानी पार्टिकल्स, कण या पार्टिकल शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये क्या होता है, या तो वो एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयन होगा। तो हम कण शब्द का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि पार्टिकल्स का उपयोग कर रहे हैं। तो मैंने कहा विलयन के वे गुण जो विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है या कण पर निर्भर करती है, उसकी संख्या पर निर्भर, तो किस पर निर्भर करती है, संख्या पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, संख्या पर निर्भर करती है। यानी संख्या, कणों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी तो ऐसे गुण या तो बढ़ेंगे या घटेंगे, वो गुण कहलाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु संख्यक गुणधर्म, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुणधर्म। उस विलेय की प्रकृति या नेचर पर निर्भर नहीं करती है। बात समझेंगे, विलयन के वे गुण जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करती है, उनकी प्रकृति या नेचर पर निर्भर नहीं करती है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, नॉट देयर नेचर। तो किस पर निर्भर करता है, हम बीच में आपको लास्ट में पूछेंगे, ताज ऑलराउंड, आप लास्ट में बात करिएगा क्या कहना चाहते हो, अभी मैं कुछ भी बात नहीं करना चाह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, जो भी बच्चा चैटिंग करते हो बीच में करोगे ना तो शायद प्रॉब्लम होगा, तो अभी चूंकि टॉपिक नए चेंज कर चुके तो इस टॉपिक में नहीं आ सकते, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्या बातें हुई बेटा, यहां पर बात कर रहे थे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बिल्कुल क्लियर है ना। वे गुण, विलयन के वे गुण जो विलेय की अणुओं की संख्या पर या कणों की संख्या पर निर्भर करती है, उसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक छोटी सी बात कह दूं, जो बच्चा आज या कल या परसों ज्वाइनिंग किया हो उनको मैं हमेशा बोलूंगा, या अभी अभी ज्वाइनिंग किया उनको मैं बोलूंगा, या बीच में ज्वाइनिंग किया उनको मैं बोलूंगा, जब क्लास शुरू से रिकॉर्ड हो रहा है, जो क्लास शुरू से हम दे रहे हैं, वहां से आप अपना स्टार्टिंग करें, वहां से पढ़ना शुरू करें तो ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। बीच में किसी भी क्लास में घुसने से आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो चीज आपको बहुत हैवी लगने लगेगा, क्योंकि थ्योरी है, पर फिर थ्योरी के लिए भी कुछ तो कॉन्सेप्ट जरूरी है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। ये थ्योरी है पर इसमें कॉन्सेप्ट है। चलिए अब चलते हैं यहां से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है, हम ये 4 प्रकार का पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव ऑफ लोअरिंग है, यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कर दूं, ये ज्यादा अच्छा शब्द है। मतलब यहां पर है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सभी नोट कर लो, अवनमन, ये पहला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, या बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जिसको कहा जाता है क्वथनांक उन्नयन, नोट कर लो। तीसरा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या हिमांक अवनमन, और चौथी बातें हैं परासरण दाब, जिसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बातें करता हूं जस्ट। चलिए नोट करिए, नोट हो गया बेटा, चलिए।